हेलो एवरीवन, आई एम शेखर मधुकर। यू आर वेलकम टू माय चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज ही हमारा सेशन नंबर 13 है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 12 सेशंस। 12 सेशंस हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं और उन 12 सेशंस में हमने सीखे हैं 120 इडियम्स एंड फ्रेजेस। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एक एक करके शुरू से वीडियोस को देखते हैं, जिससे उनका कोई भी डाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड ना रहे और उनको एग्जाम्स में फायदा मिल सके। आइए गाइस, तो बात करते हैं आज के सेशन की। आज का सबसे पहला इडियम आपके लिए है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन गाइस, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा और बोन का मतलब होता है हड्डी। गाइस, आपने देखा होगा कि 4-5 कुत्तों के बीच में, डॉग्स के बीच में अगर एक हड्डी हो तो उनके बीच में झगड़ा पैदा हो जाता है। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब ही यही होता है, कॉज ऑफ क्वेरल। झगड़े की जड़ को ही हम कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। आइए गाइस, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। द एग्जामिनेशन सिस्टम हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन इन इंडिया। इंडिया में एग्जामिनेशन जो सिस्टम है वो झगड़े का कारण बन गया है इन दोनों। आपको पता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से झगड़े की जड़ बन गई है क्या, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो झगड़े का कारण बन गया है। बात करते हैं सेकंड इडियम की, द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट का मीनिंग तो उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगा। अब समझना है हमें गैप को। गैस, गैप क्या होता है? गैप होती है एक ऐसी एबिलिटी जिसके सहारे से आप अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज को शेयर कर सकते हो। यानी कि एबिलिटी टू कन्वे योर आइडियाज, एबिलिटी टू स्पीक, ऐसी एबिलिटी को हम कहते हैं गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि नेचर ने अगर आपको ऐसा गिफ्ट दिया है, गैप का गिफ्ट अगर आपको दिया है, तो यानी कि यू हैव द पावर, यू हैव द क्वालिटी, यू हैव द एबिलिटी टू स्पीक। आपके अंदर बोलने की क्षमता है। तो गाइज, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंट से बोलने की क्षमता को ही हम कहते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। आवर प्राइम मिनिस्टर हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। आप सभी को पता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो किस तरीके से स्पीच देते हैं, तो उनके अंदर क्या है, क्वालिटी है स्पीच देने की। नेक्स्ट आपके सामने थर्ड इडियम आता है, टू मेक वंस ब्लड बॉयल। टू मेक वंस ब्लड बॉयल। बॉयल तो आपको पता ही है, मतलब किसी चीज को बॉयल करना, ब्लड को बॉयल करना, किसी के ब्लड को बॉयल करना। तो आपको समझ में आता है किसी को क्रोधित कर देना, एंग्री कर देना, ये सेंसेस का निकल के आता है। कभी कभी आप हिंदी में इसको यूज कर लेते हो, खून खौलाना, आपने सुना होगा। तो इसका मीनिंग होता है टू मेक समवन वेरी एंग्री इंग्लिश में। आइए गाइस, मिलते हैं इसके एग्जांपल से। ही मेड माई ब्लड बॉयल, यानी कि उसने मेरा खून खौला दिया, उसने मुझे बहुत एंग्री कर दिया। बाई एब्यूजिंग मी, मुझे गाली दे करके। नेक्स्ट और फोर्थ इडियम आपके सामने, एज कूल एज अ क्यूकम्बर। गैस, क्यूकम्बर क्या होता है? आपने सभी ने खाया होगा, सलाद में आप यूज करते हो अक्सर इसको, खीरा। जी हाँ, खीरा को ही हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूकम्बर। अब खीरा कितना कूल होता है, कितना ठंडा होता है, ये आप सभी को पता है। तो एज कूल एज अ क्यूकम्बर का मतलब होता है कोई इंसान वेरी काम है, नॉट नर्वस। वो किसी भी चीज को लेकर के नर्वस नहीं है, बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान होता है, उसी के लिए हम यूज करते हैं एज कूल एज अ क्यूकम्बर। इसका एग्जांपल, शी ऑलवेज लुक्स एज कूल एज अ क्यूकम्बर, यानी कि वो हमेशा बहुत ही शांत नजर आती है। बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की। गाइस, बात करते हैं फिफ्थ इडियम की। फिफ्थ इडियम है हमारा, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। टू मेक यानी कि बनाना, माउंटेन मतलब पहाड़ बनाना, किस चीज का, मोल हिल का। अब मोल क्या होता है? मोल आपने देखा होगा, शरीर पर किसी के हो जाते हैं तिल, जो काले काले हम बोलते हैं, उसी को हम तिल बोलते हैं हिंदी में, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोल। मोल हिल यानी कि हिल माना होता है छोटी सी पहाड़ी। अब तिल का छोटा सा पहाड़ है, आपने उससे क्या बनाना, बड़ा पहाड़ बना दिया। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। तो गाइस, इसका मतलब होता है किसी भी छोटे इश्यू को बड़ा बना देना। इसका मीनिंग आप देख सकते हो, टू मेक अ स्मॉल इश्यू वेरी बिग, यानी कि किसी भी छोटे इश्यू को बहुत बड़ा बना देना, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो बात का बतंगड़ बना देना।
मिलते हैं इसके एग्जांपल से। आवर मीडिया ऑलवेज मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। हमारी मीडिया अक्सर ये काम करती है, किसी भी छोटे इश्यू को वो बड़ा बना करके पेश करती है। गाइस आई होप कि ये पांचों इडियम्स आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं और अगले 5 इडियम से, तब तक आप इनको लिख लीजिए। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की। नेक्स्ट इडियम आपके सामने अ गुड सिमेरिटन। गाइस इसको समैरिटन ना बोले, सिमेरिटन बोले, अ गुड सिमेरिटन। सिमेरिटन एक ऐसा पर्सन होता है, वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की मदद करता है, ऐसे पर्सन को ही हम कहते हैं सिमेरिटन। तो अ गुड सिमेरिटन का मतलब ही यही होता है, वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की मदद करता हो, ऐसे ही इंसान को कहते हैं अ गुड सिमेरिटन। एग्जाम्पल, माई नेबर इज रियली अ गुड सिमेरिटन। मेरा जो पड़ोसी है वो एक अच्छा व्यक्ति है, ही इज अ गुड सिमेरिटन। ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। नेक्स्ट इडियम आपके सामने, टू कीप अंडर रैप्स। कीप का मतलब होता है रखना, अंडर माने नीचे, रैप्स माने लपेट करके, किसी चीज को नीचे लपेट करके रखना, यानी कि किसी चीज को छुपा करके रखना। तो इसका मतलब होता है टू कीप समथिंग सीक्रेट, किसी चीज को सीक्रेट बनाए रखना। बात करते हैं इसके एग्जांपल की। शी प्रोमिस्ड हिम, उसने उसको प्रॉमिस किया, टू कीप एवरीथिंग अंडर रैप्स, यानी कि सब कुछ दबा के रखने का, छुपा के रखने का, ऐसा उसने प्रॉमिस किया था। 8th इडियम आपके सामने, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे। गाइस रेड लेटर, आपको इससे कुछ समझ में आ रहा होगा, ज्यादातर जो लेटर्स होते हैं वो ऑब्वियसली व्हाइट ही होते हैं, लेकिन क्या हो जब लेटर को रेड कर दिया जाए तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा वो। यहां पर रेड लेटर का मतलब इंपॉर्टेंट, डे का मतलब तो आपको पता ही है, तो इसका मतलब हो जाता है एन इंपॉर्टेंट डे, एक एक खास दिन। इसका एग्जांपल आपके सामने, 15th of August is a red letter day for India। 15 अगस्त एक इंपॉर्टेंट डे होता है इंडिया के लिए, ये तो बात सभी को पता है। गाइस बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की। नेक्स्ट इडियम आपके सामने, टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स, टेबल को पलट देना। गाइस आपने कभी कभी गेम्स में देखा होगा कि एक टीम दूसरी टीम पर हावी हो रही है, लेकिन अचानक से आपको एक मोड़ नजर आता है कि दूसरी टीम फिर पलटवार कर देती है और जीत को सुनिश्चित कर लेती है। तो उसी चीज को हम कहते हैं बाजी पलट देना हिंदी में। तो टर्न द टेबल्स का मतलब होता है बाजी पलटना। टू चेंज अ सिचुएशन कंप्लीटली, किसी भी सिचुएशन को पूरे तरीके से पलट देना। आपने हिंदी में भी सुना होगा, तख्ता पलट देना, बाजी पलट देना, उसी जगह हम यूज करते हैं टर्न द टेबल्स को। मिलते हैं इसके एग्जांपल से। इंडिया टर्न द टेबल्स इन द फाइनल मैच। क्या किया, इंडिया ने बाजी को पलट दिया फाइनल मैच में। नेक्स्ट इडियम आपके सामने, अंडर द टेबल। टेबल के नीचे से। अब टेबल के नीचे से का मतलब, टेबल के नीचे से अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो चुपचाप किया जा रहा है, छुपके किया जा रहा है, तो अंडर द टेबल का मतलब होता है गाइस सीक्रेटली। बात करते हैं इसके एग्जांपल की। ब्राइब इज ऑलवेज गिवन एंड टेकन अंडर द टेबल बाय सम करप्ट ऑफिसर्स। आप सभी को यह बात पता है कि ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। रिश्वत, रिश्वत हमेशा दी जाती है या फिर ली जाती है अंडर द टेबल, चुपके से ली जाती है या दी जाती है, बाय सम करप्ट ऑफिसर्स, कुछ करप्ट ऑफिसर्स के द्वारा। आई होप कि आपको आज के इडियम्स पसंद आए होंगे, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।